everyone, and welcome to the today's session on mental health hosted by the Care Needy Foundation. So, as we have already discussed about the objective of the Care Needy Foundation, let's go through the brief about the program and the participants. Topics which will be covered by the experts speakers are how does parents' actions and reactions affect a child's mental health, understanding the relationship dynamics, and what it takes to enrich our relationship at work and life, effects of COVID-19 pandemic on mental health and how to cope up with it. We have around 55 participants with us in this webinar, and others have also joined us with the Facebook Live. We have participants from almost all states like Delhi, UP, Gujarat, Bangalore, Orissa, Rajasthan, and Shillong. And these are all from social sector, one-stop centers, childlines, students, PhD scholars, and teachers. Yes, continue, Niharika. Sir has joined. Okay, so we welcome our chief guest, Shri Priyank Kanungoji, Honorable Chairperson, National Commission for Protection of Child Rights. Earlier, he has worked as member from 2015 to 2018 in National Commission for Protection of Child Rights under Ministry of Women and Child Development, and also looked after Education Division of the Commission. In order to achieve the mandate of NCPCR, he is closely monitoring for effective implementation of Right to Education, JJ Act, POSCO Act, Child Labour Act, etc. In the above context, he is actively involved in undertaking various consultations with stakeholders on regional and national level and undertaken various studies and special investigation in the field of child rights. We welcome you, sir. We request you to inaugurate today's session with your words. नमस्कार। यहाँ आज इस वेबिनार में उपस्थित इस वेबिनार को आयोजित करने वाले केयर नीडी फाउंडेशन के फाउंडर अंकित जी, CWC लाजपत नगर की मेंबर लक्ष्मी रानी जी, जो दिल्ली की जानी मानी समाज सेविका हैं, भारती रखेजा जी, रिद्धि दोषी पटेल जी, जिनका इस वेबिनार में आज हम सभी को उद्बोधन प्राप्त होगा, और मानसिक आरोग्य का विषय जिस पर कि बहुत ही कम बात देश में हुई है और जाहिर है काम भी कम हुआ है, और मेंटल हेल्थ के विषय को हमेशा से मेन स्ट्रीम का विषय मानकर चलने की परंपरा देश में नहीं बन पाई। इसके कई सारे छोटे बड़े कारण रहे। हम कारणों की बात करने की बजाय इस दिशा में बात करें कि पिछले 5-6 वर्षों के दौरान मेंटल हेल्थ को लेके देश में एक अवेयरनेस जनरेशन का भी काम हुआ है। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ के और मेंटल वेलबींग से जुड़े हुए अन्य विषयों पर भी काम हुआ है। देश में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बहुत ही इफेक्टिव ढंग से शुरू किया गया है, और इससे जुड़े अन्य विषय, चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज के विषय हों या बच्चों से जुड़े उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस के अलग अलग विषय हों, उन सभी के ऊपर भी लगातार बात की जाती रही है। पिछले 6, 7, 8 महीने में ये जो कोविड की समस्या ने हमको आ घेरा है, इस दौरान मेंटल वेलबींग पर लगातार सरकारों ने और संस्थाओं ने काम किया है। इसी दिशा में काम करते हुए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी एक टोल फ्री काउंसलिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है, आपके जैसे ही समाज सेवियों की मदद से,
जो कई सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हमको प्रो बोनो बेसिस पे अपना समय देने के लिए तैयार हुए हैं, उनकी मदद से निम्हांस ने हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम किया और इस प्रकार ये संवेदना नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है। ये संवेदना का फुल फॉर्म होता है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। इसका नंबर है 1800-12-12-830। यहाँ पे ये बताने का उद्देश्य केवल ये है कि ये नंबर उन बच्चों की मदद करता है जो कोविड के चलते आइसोलेटेड है या जिनके परिवार में कोविड के चलते कोई कैजुअलिटी हुई है, या उन हेल्थ प्रोफेशनल्स के बच्चे जो लंबे समय तक अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं। इस तरीके के स्थितियों में जहां उनको आवश्यकता है वो काउंसलिंग प्लेटफॉर्म ये अवेलेबल कराने का काम नेशनल कमीशन ने किया। और हम ये इसलिए कर पाए क्योंकि सबसे अच्छी बात जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमीशन के साथ काम करते हुए मुझे समझ में आई है वो ये है, दे आर सो ओपन और इतने ज्यादा मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली ये फैटर्निटी है। ऐसे बहुत कम प्रोफेशन में सारी फैटर्निटी देखने को मिलती है। मैं किसी एक संस्थान का या एक व्यक्ति का या एक संगठन का नाम लिए बिना ये सभी को बड़े ही आदर पूर्वक उल्लेखित करना चाहूंगा कि आयोग ने जब भी जिस भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद की है हमको हमेशा मिली। कभी किसी ने भी समय का मना नहीं किया, कभी किसी ने भी हमको ये बोल के मना नहीं किया कि भाई हम लोग उनको पे नहीं कर रहे हैं या पे कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए हमको बताते हैं, वो खुद भी उतने ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देश में खासतौर पर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। ये एक बात है जो सीखने की और तारीफ करने वाली दोनों ही है। मैं आशा करता हूं कि आज का ये जो वेबिनार है वो निश्चित रूप से बच्चों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। आज के समय में बच्चों की जहां तक हम बात करते हैं, जिनके पास 8 महीने पहले वो समय नहीं होता था कि बच्चा घर में नहीं रह पा रहा है, बच्चे को स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बाद उसको अदर करिकुलर एक्टिविटीज में ज्वाइन होना पड़ता था। खास तौर पे देश के मेट्रोज में, देश के शहरों में अर्बन पॉपुलेशन जो है वहां पे एक समस्या थी कि बच्चों के पास समय नहीं था। अभी जब सारी गतिविधियां रुकी हुई हैं, खासतौर पर बच्चों के लिए अभी भी गतिविधियां रुकी हुई हैं, तब ये एक चुनौती की तरह बच्चों के समक्ष है कि कैसे इससे उत्पन्न होने वाली एंजाइटी से, इससे उत्पन्न होने वाली अदर तरीके के मेंटल डिसऑर्डर या प्रॉब्लम्स या समस्याओं से कैसे निपटा जाए। तो आप लोग जो ये रास्ता दिखा रहे हैं वो ना केवल काबिल तारीफ है बल्कि ये अनुकरणीय है। यहाँ पे एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देश में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट तैयार करने वाले, काउंसलर्स तैयार करने वाले संस्थाओं को बनाने पर बहुत काम नहीं हुआ और आज भी हमारे देश में ऐसे संस्थान कम ही हैं। हमने कोशिश की है देश में अलग अलग स्थानों पे एक्सपर्ट्स का कंपेंडियम बनाने की, लेकिन हमको समझ में आया कि जितने संस्थान, जितने प्रोफेशनल्स देश में इस वक्त पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, हम उनसे बहुत कम है। देश में 15 लाख स्कूल है, आइडियली हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए। देश में 7,500 चिल्ड्रन होम्स है, आइडियली हर चिल्ड्रन होम पे 2-3 काउंसलर्स की जरूरत है। देश में 750 चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज हैं, देश में 750 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स हैं, पॉक्सो स्पेशल कोर्ट्स हैं हमारे 450-500 जो केवल पॉक्सो के ही केसेस सुनने के लिए। हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है। इन सभी जगहों पर काउंसलर होना चाहिए। चाइल्ड लाइन्स हैं, लेकिन हमारे पास बच्चों के लिए ही मैं केवल बात करूं तो इतने प्रोफेशनल्स नहीं है। फिर एडल्ट्स की और दूसरी सेगमेंट्स में जो हम जाते हैं तो अलग अलग जरूरत पड़ती है, लेकिन इतने इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ कभी डेवलप नहीं हुए, इतने सेंटर्स नहीं बने और इस पूरी की पूरी फील्ड को एक कठिन, उसमें बच्चों का, स्टूडेंट्स का खासतौर पे जाना मुश्किल,
वहां पे संस्थान इतने कम कि वहां से निकलने वाले प्रोफेशनल्स कम, ये बना रहा और ये एक समस्या, ये एक चुनौती देश के सामने है। ऐसे में आपके इस प्रकार के वेबिनार जो कठिन विषयों को सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचाते हैं, आम बच्चों तक पहुंचाते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है और मैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि कठिन समय में आप लोग इस तरह के वेबिनार्स के माध्यम से बच्चों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। मेरी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Niharika, continue. So we have other guests with us. No, thanks to. Thanks to you, sir. Thank you so much for giving us your valuable time and efforts. Thank you so much, sir. आपका इतना सपोर्ट रहा. Continue. So let's introduce our first speaker, Ms. Bharti Rakheja, psychologist, personal success coach. She is empowering people for 17 years in practice 10K plus lives through coaching, training, and public speaking. We welcome you, ma'am. Thank you, Niharika. Niharika, I need to share my screen. तो आप मुझे co-host बनाओगे तो मैं कर पाऊंगी. We have made you the co-host. All right. Thank you, जी. Thank you. जी. So I'll without wasting any more time, मैं quickly अपनी screen share करना चाहती हूँ और so that हम presentation start करें. While I do that, मैं पूछना चाहती हूँ हमारी audience में जो सब लोग अलग-अलग जगहों से आज उपस्थित हुए हैं यहाँ पर, कौन सी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल होंगे, जिससे कि मैं उसी तरह से फैसिलिटेट करूंगी. मैं इंग्लिश हिंदी में कर सकती हूँ बात, तो आप प्लीज मुझे या तो चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि इंग्लिश में सब लोग कंफर्टेबल होंगे या हिंदी में सब लोग कंफर्टेबल होंगे, या मैं दोनों मिक्स्ड लैंग्वेजेस में कर सकती हूँ. तो इज देयर एनीवन हु इज नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी? एनीवन हु इज नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी? You can go with both. Some are saying Hindi or जी ठीक है जी, ठीक है. तो थैंक यू निहारिका फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन. और आज हम यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ वो है रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप क्या है और रिलेशनशिप हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है, ये देखना आज हम चाहेंगे. जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसको एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा. इज द स्क्रीन क्लियर निहारिका? Yeah. yes. All right. जब हम बात करें रिलेशनशिप्स की तो हमें ये पहले समझना जरूरी है कि रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में क्या मायने रखते हैं और क्यों रखते हैं, राइट? सो आज सबसे पहले तो हम इस बात को एक्नॉलेज करें कि हमने जितने भी लोग आज यहाँ प्रेजेंट हैं, जितने भी लोगों का ने अपना समय निकाल करके आज अपने लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ये टाइम निकाला है अपने ऊपर काम करने के लिए. I really wish to congratulate each one of you present here today, and I congratulate Ankit ji to having organized such an empowering program today and have invited speakers like me, जो कि इतने सारे लोगों को आज एम्पावर करने के लिए कोशिश में लगे हैं और करना चाहते हैं पूरी शिद्दत के साथ. तो रिलेशनशिप्स हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? Now we all know that we are all human beings, right? हम लोग ह्यूमन बींग्स है, वी आर सोशल पीपल. जैसे ही एक ह्यूमन बींग का बेबी पैदा होता है उसको इमीडिएट केयर की जरूरत पड़ती है, इमीडिएट हेल्प की जरूरत पड़ती है, और जैसे ही उसको वो फर्स्ट टच मिलता है वहीं पर उसका एक रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है, राइट? सो सारी जिंदगी में, हमारे पूरे लाइफ स्पैन में, अगर हम अप्रोक्सीमेटली मान लें कि 75 years की हमारी लाइफ होगी, and we are living up to 75 up to 80 years of age. So on an average, on an approximate basis, people have figured out after researches
कि हम 80,000 लोगों के साथ कोई ना कोई रिलेशन अपना बनाते हैं, कोई ना कोई कनेक्शन बनाते हैं, राइट? हम मिलके गुजर जाते हैं, दैट इज अनदर थिंग, बट हम मिलके इंटरैक्ट करते हैं। कुछ लोग कुछ समय के लिए हमारी लाइफ में रहेंगे, अदर पीपल विल स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम, सम स्टे फॉर द एंटायर लाइफ, बट ऑन एन एवरेज 80,000 लोगों के साथ हम अपना कनेक्शन बनाते हैं, अपना रिलेशन बनाते हैं, राइट? अब उसमें से कुछ हमारे ब्लड रिलेशंस हैं, कुछ हमारे सोशल रिलेशंस हैं, कुछ हम चूज करते हैं, कुछ हम चूज नहीं करते हैं, कुछ हमें ऑटोमेटिकली एक पैकेज में साथ में मिल जाते हैं, है ना? कुछ हमारी लाइफ को एनरिच करते हैं और कुछ लोगों की लाइफ को हम एनरिच करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इन्फ्लुएंसेस के साथ, राइट? अपने फैमिली, सोशल, नेबरहुड, सिटीजनशिप एंड पर्सनल वर्क लाइफ, एवरीथिंग ऑल टुगेदर मिला के हम इतने सारे लोगों के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं. Now if we want to see how rich my life is, it always equals to how healthy my relationships are. है ना? कि जैसे हम अगर अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो दिन हमारा मूड कैसा रहता है? मूड बहुत अच्छा रहता है. और अगर कुछ दिनों हमारे आसपास के जो लोग हैं, चाहे घर पे हों चाहे बाहर हों, if we have had a bad interaction with them or kind of not so happy interaction with them, then how does the day go? Almost the entire day gets influenced by it, है ना? Whether it is positive or it is negative. Connecting to the mental health aspect, दोनों तरफ से ये चीज इक्वल है. आपका जो मेंटल हेल्थ स्टेटस है उसके ऊपर आपकी रिलेशनशिप्स डिपेंड करती हैं, और कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करती हैं. इट इज दैट powerful. So I'm really glad that today I am speaking on this topic, and this is one of the most important plus one of my most favorite topics to speak on. And being a public speaker in this field for more than 17 years now, this is my small introduction that I want to extend towards what Niharika said. I'm a personal success coach, graphologist, जिसमें मैं सिग्नेचर और हैंड राइटिंग एनालिसिस करके आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ हेल्प कर सकती हूँ आपको. Being into therapy, I'm a psychotherapist certified and practicing one. And for a hobby, you know, मैं एक भरतनाट्यम आर्टिस्ट हूँ, जो मेरी पर्सनालिटी के लिए एक बहुत मेजर इन्फ्लुएंसर रहा है मेरी लाइफ में. Now that we start with this topic, just take a look at this picture. How impactful it looks. Right from the conception stage, जैसे ही हमारी मदर ने हमें कंसीव किया, हमारा उनके साथ एक रिश्ता बन गया, राइट? अननोइंगली, सबकॉन्शियसली एक रिश्ता उनके साथ बन गया. बाकी जैसे ही हम दुनिया में आए, हमें फर्स्ट टच, फर्स्ट कंफर्ट, फर्स्ट ग्लांस जिसने दी, और उसका क्या इम्पैक्ट था, वहां से हमारा रिलेशनशिप बनना शुरू हुआ. Slowly as we grew up, slowly as we went ahead in life, so many people came into our contact. So many people influenced us in our personalities. So many people, we influenced them in their personalities and life. And this is how, as we come to the point where we are now heading towards the grave, we have met almost 80,000 people with whom we have created beautifully or in a messed fashion some kind of a relationship we have had with them, right? Now कुछ relationships हमारे physical romantic area में आते हैं, जिनके साथ हमारा एक intimacy partner हमारे हैं. Then we have family relationships, जो हमारे parents हैं, siblings हैं, cousins हैं, आसपास के सब लोग हैं जो हमारे घर में रहते हैं. Then we have social and cultural relationships, जो हमारे community members के साथ हैं, friends हैं, neighborhood हैं, हमारे citizens of the country हैं. And then we have professional relationships at work. ये सारे relationships हमारी life में उतना ही मायना रखते हैं जितना कि हम खाना क्या खा रहे हैं. It is as equally important, because what food is for the body is relationships for the soul and personality. Why so? Because हम चाहे ना चाहे subconsciously influence होते हैं अपने आसपास के लोगों से जिनके साथ हम interact कर रहे हैं. And what is the base of all relationships? It is always give and take. It can never be one-sided. It can never be one-sided, no matter how noble that relationship is.
चाहे हम कहते हैं एक माँ और बेटे का, एक माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत ही ज्यादा नोबल होता है, सेल्फलेस होता है, सब कुछ सेल्फलेस हो भी सकता है, बट वो सेल्फलेसनेस के पीछे भी क्या है, एक इंटेंट है कि मेरा बच्चा ठीक रहे, खुश रहे, सुखी रहे, ये इच्छा है, ये आकांक्षा है ना। और गिव एंड टेक किस चीज का, ऑफ लव, केयर, ट्रस्ट एंड बेनिफिट्स। एक हर इंसान एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करने के लिए ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं भी कुछ करूं और वो भी कुछ करें। अगर वन साइडेड चलता रहेगा तो बहुत लंबा नहीं चलेगा, राइट? एंड दिस गिव्स देम द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड वांटेडनेस। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द पेन रिलेशनशिप्स, इवन व्हेन वी से के एक बहुत पेनफुल रिलेशनशिप है या उसमें बहुत हर्ट है, उसकी डेप्थ में भी हम जाएंगे। कई क्लाइंट्स के साथ मैंने अपने ओवर द स्पैन ऑफ सो मेनी इयर्स काम किया और पता चला कि अगर वो हर्टफुल रिलेशनशिप में भी है, and if you know they are questioned कि what keeps them in the relationship, there comes out to be something that keeps them. वो उनके लिए क्या हो सकता है, एक social status हो सकता है, having a label that we are together. It could be the father figure, it could be the mother's love that he or she wanted the other person to have in the children's lives. It could be a social security or a financial security that person is getting from the partner or the spouse. So कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है, इसी वजह से हम उस रिश्ते में हैं. We need to acknowledge this. Take a glance at the relationships at home. हम 3 generations, especially India में mostly है कि 3 generations एक ही घर में रहते हैं, कभी कभी 4 भी. तो जब ये सारे generations एक साथ रहते हैं, there is a very enriching exchange of values, of beliefs, of love, of compassion, of different kinds of personality elements जो कि interaction में आते हैं और बच्चों को जो growing age में है, जो formative stage में है, उनको एक बहुत हद तक influence करते हैं, right? So at the same time we need to just keep reflecting कि कैसे हम लोगों को या हमारे बच्चों को ये coexistence जो है of different generations influence करती है, and how it is important for us to shoulder that responsibility of our relationships cordially, because we are making a huge impact on our children's lives. Then comes to the social relationships. बहुत जगह ये देखा गया है कि कुछ लोग social होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. इनमें कौन से लोग आते हैं social relationships में? So the extended family, the neighborhood, the people around you whom you interact with. चाहे आप अगर मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ओवर द टाइम आपकी वहाँ पे रेगुलर इंटरेक्शन होती है कुछ लोगों के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके अगर आजकल किटी पार्टीज जैसे लोग करते हैं तो उसमें जो सर्कल है, जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, जो आपके ब्लड रिलेशंस नहीं है, वो आपके सोशल रिलेशनशिप्स हैं और कम्युनिटी रिलेशनशिप्स हैं. तो उनके बीच में भी हम कॉर्डियलिटी एक्सपेक्ट करते हैं. we want them to be present sometimes for the sake of social status or the respect or the love and admiration we seek from them. So it is kind of influential that way also. So हम इसलिए चाहते हैं कि हमारे social relationships भी ठीक हों. When we talk about work, so sometimes we do talk about work and life balance, right? So but work and life, मुझे थोड़ा सा इसमें मिसमैच लगता है कि वर्क एंड लाइफ कैन नॉट बी सेपरेट. अगर हम काम करते हैं तो काम हमारी लाइफ का ही एक मेजर हिस्सा है ना. तो जब रिलेशनशिप्स एट वर्क की हम बात करते हैं, वहां पर जितनी कॉर्डियलिटी होगी हमारी टीम के साथ, हमारे सीनियर्स के साथ, हमारे सबऑर्डिनेट्स के साथ, हमारे फेलोमेट्स के साथ, जिनके साथ हम काम करके एक कॉमन गोल वी नीड टू अकॉम्प्लिश, राइट? सो देयर it is very important for us to have vibrant relationships, very enthusiastic and energetic relationships in the positive sense, to be able to bring that goal to close, because there also we are working for a common goal, right? So what does it take to build up a relationship? So we all understand कि एक relationship को exist करने के लिए at least 2 लोगों की जरूरत है, right? So one me and another somebody else, or one me and my relationship with myself also. So हमारी relationship usually जब हम relationship की बात करते हैं
तो हमारा ध्यान जाता है कि अच्छा 2 लोगों के बीच की बात हो रही है, स्पाउसेस की बात हो रही है, पेरेंट्स की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, बट हम भूल जाते हैं कि एक रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता हमारा अपने साथ बनता है. When we always tend to sit with ourselves and think about it, कि how, what kind of a person I am, what kind of a relationship I have, what kind of a life I am living, am I proud of myself, so who is this I, is the first relationship that we establish with, right? So there are at least 2 people involved, then there is always a common goal. There is always a common, whether at work, whether at home or outside, there is always a common goal to be accomplished. Then we work as a team to accomplish that goal, right? So these 2 people who have a common goal come together as a team, and what do they need to do is they need to know each other well, they need to understand each other and acknowledge each other's strengths and personalities. तभी तो टीम बनेगी ना, तभी तो एक अच्छी टीम बनती है, राइट? सो एक हमारे क्रिकेट में भी एक एग्जांपल ले लें तो अच्छे बॉलर्स, अच्छे बैट्समैन, अच्छे फील्डर्स मिलके एक टीम बनाते हैं. अदरवाइज सारे ही अच्छे बैट्समैन होंगे तो भी एक बहुत अकॉम्प्लिश्ड टीम नहीं बनेगी. So we need to understand that we 2 people who come together to form a relationship come from different backgrounds. They have different personalities, they have different strengths, and because of this difference, they make an excellent team so that we can employ their strengths well to be able to accomplish the goals in the most beautiful and accomplished fashion, right? अब जब हम साथ हैं, जब चाहे हम वर्क पे हो चाहे हम घर में हो, when we are together, I want all of you to take a pause here and think about that one relationship in your life which you think is the most significant. उस एक इंसान को अपने दिमाग में लेकर आइए जो कि आपकी लाइफ का एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे वो आपके स्पाउस हो, आपके बॉस हो, आपके बच्चे हो, जो भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है. और अब देखिए कि कहाँ वो किस तरह की, आपका कॉमन गोल क्या है. So the common goal between 2 people for having a relationship could be maybe business में एक score accomplish करना, घर पे बच्चों को proper raise करना could be one of the goals, या आपको इकट्ठे coexist करके happy रहना could be one of the goals, right? So आप इस वक्त ये देख सकते हैं to make it more application based कि who is that important person in your life and how do you make up a team to accomplish which goal, right? अब आप एक एक करके अपनी कुछ 3 strengths लिखिए जिसकी वजह से आप उस गोल को accomplish कर पा रहे हैं. Write down 3 strengths of yourself, and mostly when I ask people to write about themselves, they fall short of it क्योंकि वो खुद को ही नहीं जानते उतना. हम दूसरों को तो बहुत जानते हैं लेकिन हम खुद को नहीं जानते हैं. तो एक पॉज लेके कभी कभी अपने आप से मिलना जरूरी है कि हम अपने आप को कितना जानते हैं. व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स दैट कीप मी टुवर्ड्स माय गोल एंड आई बिकम अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर इन द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ दैट गोल, राइट? नाउ अगेन टेक अ थॉट and write down the 3 strengths of your partner, of that person with whom you have this relationship towards a goal that you are working on. उस person की क्या strengths हैं 3 जो कि आपको अपने गोल के accomplishment में help कर रही हैं. I hope everybody is doing this activity to make it more useful. Now these are some of the enemies of a healthy relationship. आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर किया होगा, कि जब मैंने आपको कहा कि अपने पार्टनर की आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ्स लिखिए, आपका पहला ध्यान ज्यादातर, मैंने अपनी एक्सपीरियंस में देखा विद माय क्लाइंट्स, ज्यादातर उनका ध्यान सिर्फ इस पे जाता है कि मैम उसमें तो स्ट्रेंथ्स नहीं है, उसकी ये गलतियां हैं, आप उसको ठीक करा दो. So they come to me as a counselor expecting me to correct their partner in some sense who doesn't even think that there is a problem. है ना? जब अगले को लगता ही नहीं है कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं उसको कैसे करेक्ट कर सकती हूँ. लेकिन हमारा ध्यान ज्यादातर वहां जाता है and this becomes the enemy of a healthy relationship, whether at work or at home. Minimization and blame game. आप 2 मिनट अगर किसी के साथ बैठते हैं और उसके साथ बैठते ही आपको सिक फीलिंग आती है, अपने बारे में लो फील करते हैं, मिनिमाइज्ड फील करते हैं, तो वो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है.
इंटिमिडेशन, अरे तुम्हें ये नहीं आता, अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, this lowers that person in his own eyes or makes them, defenseful, puts them on a defense. So not a sign of a healthy relationship. Sexual abuse, we all know that it's not healthy. Physical abuse as bad. Threats, अगर किसी रिश्ते में आपको threatened feel होता है, आप उसमें glorify कर ही नहीं सकते. Domination, of course. Equality is something that we always strive for. Humiliation, nobody likes it. Possessiveness, बहुत lovingly, love birds बोलते हैं कि oh, he's so possessive about me. It is only fakely, superficially sounding good, but deep inside, nobody wants to be, being possessive is something that nobody likes. So let's go ahead with this kind of a simple structure or story structure that I have created here. So we all know this character. Of course, it's Mickey Mouse. So once this Mickey Mouse and this Minnie Mouse, came together with a joyful relationship. इन दोनों की पक्की वाली दोस्ती हुई, दोनों एक रिलेशनशिप में गए, एंड दोनों ने बहुत खुशी से एक छोटा सा पौधा यहाँ लगाया. राइट? दोनों ने कमिट किया एक दूसरे के साथ कि हम इस पौधे को बहुत नर्चर करेंगे, नरिश करेंगे और इसका ध्यान रखेंगे, और जिससे कि ये बहुत अच्छा खूबसूरत सा एक बड़ा सा पौधा बनेगा और फिर इसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स आएंगे. राइट? नाउ थिंक ऑफ दिस रिलेशनशिप, think of this plant, this sapling as their relationship. ये उनका एक relationship है, एक third identity है. Okay, so Mickey है, Minnie है, they are in a relationship, and the relationship is this small tiny sapling whom they both have committed to nourish, nurture and care for. तो मिक्की कहता है कि चलो ठीक है, मुझे जो सामान लाना होगा, जो रनिंग अराउंड करूंगा मैं करूंगा, एंड मिनी विल टेक केयर ऑफ इट कि इसको इमोशनली इसको अच्छे से नर्चरेंस मिले, पानी देगी और हवा धूप का ध्यान रखेगी, सो दैट द रिलेशनशिप, द सैपलिंग ग्रोज हेल्दी. दोनों जब तक कमिटेड वे में काम कर रहे थे तब तक पौधा बहुत फल फूल रहा था. ये रिलेशनशिप का पौधा बहुत अच्छे से फल फूल रहा था और दोनों बहुत ज्यादा जॉयफुल थे उसको देख करके. देखो वो ग्रोथ आई है उसमें, देखो एक नई सी पत्ती आई है, बहुत खुश होते थे उसको देख देख कर. उनका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो रहा था बिकॉज देयर वाज कमिटमेंट, लव, केयर, ड्यूटीफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेंथ. राइट? देन slowly what happened, Mickey started deviating from his commitment for whatever reasons. For some reasons Mickey started deviating from the commitments and Minnie started getting offended. दोनों की लड़ाई होने लगी, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगे, दोनों एक दूसरे को फिंगर पॉइंट करने लगे और एक दूसरे के साथ खूब लड़ने लगे. दोनों की ईगोज इतनी बड़ी हो गई कि दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं क्यों पानी डालूं पौधे में और मैं क्यों ध्यान रखूं इस पौधे का. इट इज नॉट जस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ही सब कुछ करूं, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूं, मैं ही इस रिश्ते को निभाते चलूं. वन साइडेड मैं ही करूं, मैं भी नहीं करूंगा. और मिनी ने कह दिया मैं भी नहीं करूंगी. तो जब दोनों ने उसको नर्चर करना बंद किया तो द रिलेशनशिप स्टार्टेड सफरिंग. जो रिलेशनशिप का पौधा था वो विल्ट करने लगा, वो डाउन जाने लगा, उसकी हेल्थ खराब हो गई, है ना. वर मिकी एंड मिनी जॉयफुल एट दिस टाइम? नॉट एट ऑल. कोई भी खुश नहीं था दोनों में. बट वर दे रेडी टू कम डाउन टू सम कॉन्टेक्स्ट के हम उसमें बात कर सकें अबाउट द रिलेशनशिप? नन ऑफ देम वर. व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द ईगो. ईगो उनके लिए, दोनों चाहते थे, दोनों अपने रिलेशनशिप के पौधे से बहुत प्यार करते थे, दोनों को पता था क्या करना है, दोनों अपनी अपनी साइड डटे हुए थे क्योंकि दोनों सही थे. लेकिन दोनों के सही होते हुए भी सफर किसने किया? रिलेशनशिप ने सफर किया. वर द इमोशनली इंटेलिजेंट? क्या हो सकता था? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट इट. अगर आप अपनी जगह मिकी समझें खुद को और अपने पार्टनर को मिनी समझें और आपका रिलेशनशिप आपका पौधा है, तो अब मुझे आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं, एज यू प्लीज, बट आप सोच सकते हैं कि उस समय जब एक मिकी अपने ईगो में रह गया तो मिनी को क्या करना चाहिए था, वो क्या कर सकती थी.
और अगर मिनी अपने ईगो में रह गई तो मिकी क्या कर सकता था? I want each one of you to think at least. Well, when I think about it, I believe कि अगर दोनों अपनी ईगोज में हैं, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, बट सफर रिलेशनशिप ने किया, उनमें से एक भी अगर दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टाइम बीइंग ले ले, तो कम से कम वो रिश्ता सफर नहीं करेगा, वो पौधा सफर नहीं करेगा, वो मुरझाएगा नहीं, जान से जाएगा नहीं. Later on, maybe because of this person who let down his ego and was ready to work on the relationship, the other person also comes and joins hands. किसकी गलती है वो बाद में, बट रिलेशनशिप तो बचा लें पहले. लेकिन ज्यादातर लोग यहीं पर नुकसान कर बैठते हैं. जब नुकसान हो जाता है, then there is little to be that can be worked upon. So this is where the emotional intelligence becomes very important for relationships. अब ये एक बहुत ब्रीफ से स्ट्रक्चर में मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. इट्स अ वास्ट टॉपिक, बट इसको मैं बहुत नैरो डाउन करके, बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम, सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू इमोशनल इंटेलिजेंस. मुझे अपने बारे में क्या पता है, मुझे कब गुस्सा आता है, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, व्हाट आर माय एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर माय डिमांड्स, व्हाट आर माय ड्रीम्स. ये एक सेट होना जरूरी है, जो कि जर्नलिंग से आता है, लिखने से आता है, अपने बारे में सोचने से आता है. एम्पैथी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स इमोशंस. जैसे मैं खुद को समझती हूँ, वैसे ही कोई दूसरा भी पर्सन है जिनके साथ मेरा रिश्ता है, उनके भी होंगे. How much can I understand that person? Imagine, equalize myself with that person, right? Even if my partner is not willing to contribute, how motivated I am to work on my relationship, how motivated I am without any extrinsic awards, right? तो मेरे लिए अंदर से मैं ड्रिवन कैसे हूँ, जिससे कि मैं अपने रिलेशनशिप पे काम कर सकती. हाउ मच कैन आई रेगुलेट माई सेल्फ. मेरा रेगुलेटर ठीक है कि नहीं. पंखे का रेगुलेटर होता है ना, स्लो फास्ट कर सकते हैं. तो मेरा रेगुलेटर कितना अच्छा काम करता है, 1 पे 2 पे 3 पे चलता है कि नहीं. बिकॉज समटाइम्स आई नीड टू स्लो डाउन एंड समटाइम्स आई नीड टू फास्टन अप. So this regulation is very important about my emotions. And then the last one is the social skills. और social skills यही है कि आप difficult लोगों के साथ भी कितना easily deal कर सकते हो. It depends upon your level of social skills. और जब हम emotionally intelligent हो जाते हैं, then we understand कि life is all about imperfect people living together. Imperfect people, तभी तो वो साथ आए हैं, to complete each other. अगर दोनों ही परफेक्ट होते तो एक दूसरे की जरूरत ही नहीं थी. कुछ मेरे में कमी है जो मेरे स्पाउस पूरा करते हैं, कुछ उनमें कमी है जो मैं पूरा करती हूँ. तो दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. क्योंकि आप तभी तो फिट होंगे ना एक दूसरे के अंदर, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे वो फैमिली में हो, घर पे हो. वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एंड वंस वी अंडरस्टैंड दैट, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाएगी. राइट? सो एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि अगर दो डिफरेंट पीपल साथ में आके रह रहे हैं, एक छोटा सा ये एक स्लाइड से मुझे लगता है बहुत एम्पावरिंग स्लाइड मैंने बनाई है कि 2 people who are living together are not 2 people, they are 2 programs living together. कंप्यूटर के 2 प्रोग्राम्स हैं जो साथ में आ गए हैं. अब ये 2 प्रोग्राम्स कैसे प्रोग्राम हुए हैं? उनकी नॉलेज के बिना प्रोग्राम किया गया. हम कंप्यूटर से पूछते नहीं है, भाई मैं तुम्हारा ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, बना लूं. नो, दे हैव ऑलरेडी बीन प्रोग्राम्ड. उनकी नॉलेज के बिना, उनसे पूछा नहीं, उनके कंसेंट के बिना. किसने बनाया उन 2 प्रोग्राम्स को? 2 अलग अलग और लोगों ने बनाया. सो आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग हैपनिंग, programmed by 2 different people, my parents, and my spouse is a program product of 2 different people. Now we 2 different programs come together and we also create 2 more programs. सॉफ्टवेयर हमने भी 2 बना दिए. अब क्या उनसे हमने पूछा था? नहीं पूछा. क्या हमसे पूछा था किसी ने? नहीं पूछा था. बट नाउ आई एम व्हाट आई एम. एंड डू आई थिंक दैट चेंज इज इजी? इज चेंज इजी? आप खुद से पूछो एक बार. बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने में पसंद नहीं है, क्या आप चेंज कर सकते हो? है ना? कर सकते हो तो बढ़िया है, फिर तो दूसरा भी करेगा. बट आस्क योरसेल्फ, change is not easy, it is very difficult, but it is my choice. To change or not to change is my choice.
If I want to change, it is my choice. And so if he wants to change, it is his choice. My boss wants to change, it is his choice. My subordinate wants to change, his choice. I cannot choose him to change for anything, even for the common goals. No. And when I understand this, I say, we are products of our observation. We have become these programs by our observations, experiences, all the things that entered into us through our five senses, and how we felt at that time. Emotions played a very important role when the people were programming me. My parents and the significant others in my life who came, who interacted with me and influenced me. And that is why I can say that I am also okay, and everyone whom I'm meeting, they are also okay, because हम लोग अपने ही बस में नहीं हैं, हम अपने ही हाथ का प्रोडक्ट नहीं हैं. अब इन लोगों के साथ जब इतने फ्लॉज हैं, मेरे साथ इतने फ्लॉज हैं मेरी प्रोग्रामिंग में, डू आई बिकम एंग्री on the programming of myself and other people, or do I become empathetic? मुझे अपने साथ कंपैशन होगा और अपने दूसरों के साथ कंपैशन होगा या गुस्सा आएगा? I do understand now that they are not the product of their own choices. मैं नहीं बोल सकती हूँ कि यार कैसे खाते हो तुम, कैसी बात करते हो, कैसे सोचते हो, क्योंकि वो तो उन्होंने खुद से सीखा ही नहीं ना. So it is not their flaw, it's not their fault. एक beautiful activity. So we make a circle and we write the circle of no control. Okay, we make another circle and we say, we call it a circle of control. हर situation में हर लोगों के साथ हमारे पास ये diagram ready होना चाहिए कि इसमें क्या चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में है और क्या चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं. मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, प्रिकॉशंस लेना, सर्कल ऑफ कंट्रोल. The virus attacking me from anywhere else and other people following or not following their this thing, mask and all precautions, not in my control. Simple. Similarly, when we talk about relationships, this is not my circle of control. What the other people are thinking, talking, what their ideas are, what their mistakes are, what their choices are, their beliefs and actions are, and what the consequences of their actions are. This is not in my control. Well, if you are together for some goal and you think you cannot accomplish it like this, it's your choice to leave. But it is not your choice to change the other person. It will only give you pain. Similarly, when you say that my circle of control is this, my thoughts, my words, my ideas, efforts, and mistakes, my choices, my beliefs, and the consequences of my actions. Believe me, this is your choice, but this is also not easy. हम कह तो रहे हैं कि मेरी चॉइस है, मेरा सर्कल ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल है. It's not easy, it is difficult, but it is not impossible also. With the right kind of approach, you can definitely bring a change. But in yourself, not in the other person. So एक ये एक्टिविटी आप जरूर करें अपने उस पर्सन के साथ जिनके साथ आपका रिलेशनशिप टफ है. आप कोशिश करें कि ये कहाँ पर आपका क्या चीज है जो सर्कल ऑफ कंट्रोल में जाता है, क्या चीज है जो सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में जाता है. And then these are some of the points that we need to remember. Every person is a mix of strengths and weaknesses. Nobody is perfect. Nobody is complete. Relationships thrive when a person feels loved, respected, and comforted. अगर आप किसी को value करते हैं, just do these things for that person. Relationships suffer when a person feels threatened and unwanted. Blame game, फिंगर पॉइंटिंग, क्वेश्चनिंग, कहाँ गए थे तुमने, ये क्या किया, वैसे क्यों पैसे खर्चा किए, तुमने ये वाले डिसीजंस क्यों लिए, उसको सेल्स क्यों नहीं किया, इतने में क्यों सेल कर दिया. ऑल ऑफ दीज थिंग्स थ्रेटन द अदर पर्सन बिकॉज यू आर पॉइंटिंग योर फिंगर ऑन देम. वो अनवांटेड फील करते हैं and they want to leave the relationship. What you said versus how you make them feel. It is not what you say that influences that person more, impacts the person more, rather than how you said it. कहाँ गए थे तुम, कितना टाइम लगाया, दिस इज वन वे. आप कहाँ रह गए थे, आई वॉज वरीड अबाउट यू, कितना लेट हो गए आप. सेम थिंग, डिफरेंट टोन, डिफरेंट वे. सो ऑल अबाउट रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट हाउ यू मेक दैट पर्सन फील. फोकस ऑन व्हाट आई नीड. अगर आप ये करते रहोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, you know what the consequences will be. Rather,
what I can offer. And everything eventually between two people rests upon how effectively you can communicate. If you can create that kind of a power in yourself, that your messages are put across in the best possible manner, then without threatening the other person, then you have really made the best out of your relationship. Otherwise, you need to think about it. So this was all from my side. I had to really work hard on making it so crisp and short because I'm usually used to speaking lots, and this is one of my favorite topics. I really enjoyed the session. If there are any questions, Niharika, please let me know. And this is how you can reach out to me for for your personal sessions or group sessions. I'm a public speaker as well as a personal counselor. So do let me know if at all you need my help. I hope it was effective enough. Thank you. Please stop sharing the slide now. All right. Okay, let us now invite the second speaker for the day, Ms. Riddhi Doshi Patel, child psychologist, TEDx speaker, advisor at TED-Ed, and a mental health professional. We welcome you, ma'am. Thank you so much. It's a pleasure being here. And a wonderful session by Bharti. I just loved it. Hi, Ankit. Thank you for inviting me to speak here. Good evening, parents. मैं समझ रही हूँ कि आप सब parents हैं. So next आधा घंटा, let's have some amazing fun. क्योंकि हम जब parents बनते हैं ना, हमारा पूरा ध्यान बच्चों पे जाता है, and we tend to forget ourselves. Correct? हाँ या ना? Huh? Right. I can see a lot of thumbs ups and all. Great. So what we are going to do is we're going to talk about our mental health. Plus, we are going to also talk about how does our actions and reactions affect our child's mental health. Ready? ठीक है? चलिए. तो अभी हमने बहुत ही अच्छा सा सेशन एंड भारती really amazing. She spoke about emotional intelligence. She spoke about the relationships. She spoke about the parent-child, a spouse relationship as well. It was so beautiful, right? कोई भी बच्चे का mental health की जब हम बात करते हैं ना, हमारा और हमारे spouse के साथ जो relation होता है, वो बहुत matter करता है, and that holds utmost importance. ठीक है? So let's talk about the mental health first. And उससे मुझे एक बात बताइए, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा चैट बॉक्स में चैट करने का. अगर आप अनम्यूट करके बात करना चाहे, feel free to do that. Right? So my first question to you is, what do you feel by the word, or what do you mean by the word mental health? चलिए जल्दी बताइए. अनम्यूट करके बात करिए, चैट में डालिए, जो भी है. Let us make it really interactive because एक तरफ का भाषण नहीं चलेगा. ठीक है? आपको भी नहीं समझ आएगी, मैं तो बोर ही हो जाऊंगी. So let's talk about it. Now tell me one thing. What do you mean by mental health? A quick question. चलिए, मैं chat box open कर रही हूँ मेरा. फटाफट से डालिए. अच्छा, it seems it will go to Ankit. Ankit, आप paste करेंगे please? The chat seems to be locked. No problem. Till Ankit solves it. ठीक है? जब भी हम सेल्फ केयर, मेंटल हेल्थ, वो सब वर्ड सुनते हैं, ऑटोमेटिकली वी टेंड टू थिंक अबाउट वर्ड मेडिटेशन, और वी थिंक अबाउट हाँ कुछ बड़ा सा चीज है. अगर आप आज का सेशन थोड़ा ध्यान से सुनोगे, you will feel that it is not that big what we actually talk about. It is big in terms of our health, okay? But when you do it in person every day, ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है. ठीक है? So I'm going to play a music. ठीक? And this music, I want you to be concentrating on the music for just say 2 minutes, and then we're going to do a small exercise. But this thing, you are not going to open your eyes till I tell you. Done? Come on, use the reactions here. हाँ ना क्या? हाँ,
Chalo, very good. Vivek, I can see you, so I can understand that you are nodding your head. Otherwise, use reactions. Okay, perfect. Okay. So, Ankit, can you just give me a share screen? Can you make me co-host, please? Lovely. I'm not able to share the screen. Thanks, Sumit. Perfect. Okay. So now I want you to be closing your eyes. चलिए जल्दी से अपनी आंखें बंद करिए. मैं देख पा रही हूँ आप सबको. Close your eyes, please. Just close your eyes. It is our space. Not to worry. Right? Take a deep breath and exhale. Again, a deep breath and exhale. Lovely. Now keep your eyes closed and listen to this beautiful music. आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे जब तक मैं ना आपको बताऊं. आंखें बंद रखिए. Take a deep breath and exhale. Again a deep breath and exhale. आंखें बंद रखते हुए गहरी सांस लेके spread your arms sidewards. बाहें अपनी साइड में फैलाइए. Leaving the breath. Come on, spread your arms sidewards. Leaving the breath, give a tight hug to yourself and say, I love myself. Awesome. Once again, take a deep breath and spread your arms. Leaving the breath, a tight hug and tell yourself, I accept myself. Now you may please open your eyes. अच्छा, कैसा महसूस हुआ जब अपने आप को एक हग दिया, जब अपने आप को बोला I love myself? How did you feel? Come on, tell me फटाफट. Show me this reaction जो box नीचे है वो बता use कर सकते हैं आप, so I will understand. How did you feel? Unmute and talk about it. Come on, unmute yourself and talk. Lovely. Thanks, Ankit, Divya. Oh, Bharti, thank you so much. Thanks, Putul. Lovely, relaxing, wonderful. जब भी हम अपने आप को हग करते हैं, हम अपने माइंड को एक मैसेज भेजते हैं that hey, कुछ भी ऐसा वैसा हुआ ना, I am there for you. Don't we tell our children कि कुछ भी गलत हुआ तो मैं हूं तुम्हारे साथ? Don't we tell? But we never tell ourselves that hey, I am there for you. All right. So it is very important to hug yourself. It is very important to accept yourself and have amazing mind-body connect happening each time you are completely in a state of stress, confusion, low esteem. ऐसा कुछ भी आपको कभी भी लगता है, अपने आप को एक hug करने से you will see that you'll feel really good. Thank you so much. आप जो भी comments डाल रहे हैं, thank you so much. करते रहिएगा. So the first tip for the day, when you're talking about mental health, it is very important to accept yourself, right? As a parent, as a human being, have a habit of giving a tight hug to yourself every day, maybe twice or thrice. And how much time did it take? It just took 2 minutes, right? And you just tell yourself, I love myself and accept yourself.
So that is the first tip for the day. And why we accept ourselves, why we love ourselves. दूसरा दो फायदा इसका, हम जब वो वार्डरोब खोल के खड़े रहेंगे ना वार्डरोब के सामने, क्या पहनूं, similarly when we stand in front of the mirror, what happens is we don't see our right side, we see the worst of us. I see a lot of gray hairs, right? यार यहाँ से थोड़ा मोटा हो गया हूँ या मोटी हो गई हूँ. This beard is not correct. We never see, hey, wow, you got a dimple. My goodness, look at the handsome you and look at the beautiful smile you girl carry. We don't do that, right? Because we've never accepted ourselves. And उसी को देख के हमारे बच्चे वही सीखते हैं. Right? Our children have never learned to love themselves. Our children have never learned to accept themselves. And those are the children जब भी 10, 10.5 साल के या 11 साल के होते हैं ना, उनको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि वो हमसे सीखे हैं. लव नहीं करना है अपने आप को, दुनिया भर के लोगों को लव करो, एक्सेप्ट करो, टू द एक्सटेंट वो नेबरहुड का छोटा सा डॉग होगा ना, उसको भी लेके बोलेंगे हाउ क्यूट, बट वी आर नथिंग, राइट? सेकंड टिप ऑफ द डे, as you do a self hug and you talk about your acceptance, inculcate the same thing in your child. And remember, till 10 years तक, till 10 साल तक आपके बच्चे आप ही को मिरर करते हैं. ठीक है? मिरर in terms of behavior, mirror in terms of wordings. कभी कभी ऐसा हुआ था कि आप कुछ बोले थे, थोड़े दिन के बाद आपके बच्चे ने आपको सीधा वो इंटरेस्ट डाल के आपके ऊपर बाउंस किया. कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था? Yeah? Why? Because they observe us. They observe us how we behave. Many of the children could accept the pandemic. During this pandemic time, many of the children, they were very happy. They were very happy to stay with their parents. They were happy in the house. But we parents didn't accept it. We adults didn't accept it. We adults couldn't have people in this four walls of the house. We couldn't accept people. We felt itna sara kaam. We felt, अरे मेरा spouse तो सर पे ही बैठा है all the time. And because of that, what was happening is we were getting irritated. And because of that irritation, our children learned to get irritated. And our children started getting anxious. Hoy, school नहीं खुलेगा तो क्या होगा? Hoy, माँ तू तो खाता ही रहता है पूरा दिन. You eating the whole day. ठीक है? This all has pulled the children's esteem down. Hamari anxiety, hamara panic has escalated from your to the child. Do you understand that? Right? Nonetheless, कुछ ज़्यादा late नहीं हुआ है. So what I want you to be doing is tip second. Her Saturday or Sunday, have a family time. हम 5 tips की बात करेंगे आज, okay? So start writing, or if you remember, if you remember the things, well and good. If you don't, then start writing. So the second tip of the day is for your own mental health and for your child's mental health, stop reacting. ठीक है? कभी कुछ बच्चे ने बोल दिया या कभी कुछ behave कर दिया, what we do is, ओए ऐसे कैसे बोल दिया? Why are you doing this? I'm your parent. We immediately react, either in terms of your wordings or either in terms of a frowning. Okay? So body language just goes very stout and एकदम stern हम behave करते हैं. So we say नहीं मैं गुस्सा नहीं करता हूँ या करती हूँ, और हमारी body language जो non-verbal communication है हम लोगों का, that goes very kind of very hard and very stout. When this happens, our child gets a message that my parent is angry. And this is the behavior which my parent is not accepting. Right? So the second tip is, do not react. उसमें आप ही को फायदा है as a parent. जब भी आप react करते हो ना, 2 चीज होती हैं. एक,
आप बोलना है उससे ज्यादा माहिती देती हो अपने बच्चों को, ज्यादा बोलते हो, तो ज्यादा अननेसेसरी एज अप्रोप्रिएट ज्ञान से ज्यादा आप ज्ञान बच्चों को देते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पेरेंट्स। और सेकंड थिंग, हम जब रिएक्ट करते हैं हमारी ही हेल्थ बिगड़ती है। So the second tip is, do not react to your child's behavior anytime. What you can do is, so the answer to this is, buy time. To use two golden words. I understand. I know you are upset with something. Do you want to talk? इससे दो फायदे होंगे। भारती ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, जर्नल, ठीक है। इमोशनली इंटेलिजेंस, ये अपने बच्चों में डालना सीखिए। ज्यादातर जब भी मेरे पास केसेस आते हैं और जब हम इमोशंस और फीलिंग्स की बातें करते हैं, we have seen that at least 82 to 83% of the parents, they only don't understand their feelings and emotions. उनको भी जो बहुत भूख लगती है और एकदम गुस्सा आता है, समझ नहीं आती है कि भूख लगी है, इसी वजह से गुस्सा आता है। हम एडल्ट्स को भी नहीं समझ आता, right? 83% of the people don't understand when they're angry. They react because they don't like something about themselves. They have planned something, but that has not happened according to the planning. Like we always mothers ना, सुबह उठते ही प्लान करते हैं, आज कितना इतना 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 करना है, फिर बच्चे ने सपोर्ट नहीं किया, स्पाउस ने सपोर्ट नहीं किया, और हमारा फ्राउनिंग शुरू हो जाता है, आज तो बड़ा गंदा दिन है, कुछ हुआ ही नहीं। What is a ganda din? A din cannot be ganda, right? It is we who have not accepted. Okay, so don't react. Second tip is, do not react. What you can do is, your child is misbehaving, your child is, kind of getting very angry or throwing anger tantrums. Look at your child, just ask your child and say, hey, I understand you are upset. Do you want to talk? इससे आपका बच्चा बोलना सीखेगा अपने इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में। Are you writing down? Thank you. इमोशंस एंड फीलिंग्स की बात करना और इस वर्ड्स को अपने बच्चे की वोकैबुलरी में डालना बहुत जरूरी है। अभी तक हम क्या करते थे, जब हमारा बच्चा रोता है, आई लड़की की तरह रोता है इफ इज अ बॉय, और अगर गर्ल ने रो दिया, आजकल तो लड़कियों भी रोती नहीं है, तो क्या रोती है? Have you ever heard these sentences? Have you heard? Specifically from the society. Probably we are aware parents. आज हम जो अंकित ने और कैनी की फाउंडेशन ने अरेंज किया है parenting में, there we are here because we are aware parents, right? But there are many people who say this, and when they say this, what happens is the child feels that it's not good to cry. एक छोटा सा केस शेयर करती हूँ आपके साथ। So during this pandemic, I got a call and a child is crying loudly. 17 साल का बच्चा जोर जोर से फोन पे रो रहा है, प्रीति मैम I want to talk to you, बहुत अर्जेंट है, बात करनी है, all that stuff. ठीक है, फोन पे रो रहा था, थोड़ा शांत किया, ऐसे आधा घंटा दो, मैं कॉल बैक करती हूँ। पेरेंट्स से पूछा, पेरेंट ने इमीडिएटली उस टाइम में फोन किया, पेरेंट्स से सब डिटेल्स लिया, एंड देन व्हेन आई वाज प्रोबिंग द चाइल्ड, हुआ क्या था, that parent, the two, like the mother and the father, the mother's job went off, right? She was asked to leave from the job. The child started getting panicked. उसको लगा कि अब क्या होगा? He didn't see that the father is already there. Okay, he could just relate to the mother and started getting panic attack in the terms of पसीना पसीना होना लगा पूरे बॉडी पे, 2-3 दिन खाना नहीं हुआ, काइंड ऑफ रात को सोने का एकदम इम्बैलेंस हो गया उसका, एंड टेंशन टेंशन टेंशन, रोना रोना रोना। रोना क्यों आ रहा है? मम्मा की जॉब चली गई, हाउ विल आई सस्टेन, मैं फॉरेन कैसे जा पाऊंगा? ये परिस्थिति तब भी आती है जब हम एज पेरेंट्स, हमने वो जो भारती said ना about Mickey Mouse and Minnie Mouse, did you understand that? The purpose is creating a bonding. While she was talking about the attention and everything, there's a bonding that has to be there amidst two spouses and amidst with the child as well, not amidst with the child as well.
अगर ये 17 साल के बच्चे को पेरेंट्स ने बताया होता कि हे डोंट पैनिक, आई एम देयर, हमने इतना किया है तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर हम ऐसा समझते हैं कि जब हमारे यहाँ बच्चा आता है ना, हम उसको ऊपर पेडेस्ट्रल पे रख देते हैं, वो भगवान हो जाता है हमारे घर पे, और हम लोग ना वो प्रायोरिटी में चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट किया इस मंथ, LIC का इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ एक ड्रेस नहीं लेना है, बच्चे का ये लेना है। सो वी काइंड ऑफ स्टार्ट ऑफ पुटिंग अप एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड, एंड वेयर आर वी? एंड देन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। समझ रहे हैं? थर्ड टिप, बच्चों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना शुरू करिए। Involve your children into day-to-day life, probably in the kitchen, probably menu set करिए every Sunday मिलके। वैशाली आपको कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, you can create a menu with your child. Okay, so third tip is involve the child. The fourth tip is every Saturday or Sunday have a family time. Now family time क्या चीज होती है? हम पूरे वीक में बच्चों को we kind of constantly nag them, ये कर दो वो कर दो, बुक स्टिक के रखो, कपड़े धोने को डालो, अभी तक उठा नहीं, ब्रश कर लो, नहा लो। Do we do that? Say yes or no. Tell me that in the chat. Do we do this? हाँ या ना? Yes, we do that, right? We constantly instruct them. So आज से no instructions, आज संडे है, till next Sunday instructions देना बंद करो। 2 चीजें होगी इससे। Every action has 2 reactions to it. So the first action का opposite यहाँ पे है कि your child will turn a responsible citizen, a responsible human being, and you are creating a leader. How? अगर आप उसको संभालना बंद करोगे, संभालना इन द सेंस constant instructions, the child will understand how to deal with it. आपका बच्चा street smart होगा, आपका बच्चे को पता चलेगा इसको कैसे हैंडल करना है। Simple for example, if a child is playing down in the with other friends in the billing lounge, किसी ने मारा, सीधा वो बच्चा ऊपर आता है, मम्मा मुझे इसने मारा। What we do is we close the house, we go down. मैं बैठी हूँ, देखती हूँ तुझे कौन मारता है। Yeah, I'll talk to the parent, right? This is what we do. But your action to your reaction to this action should be, okay, now you go down, solve it yourself. अगर कुछ गलत होता है, then I'm there. पर पहले पूछ लो किसने मारा है। आपके बच्चे ने सामने से मारा था कि वो अलग किसी और ने मारा था? अगर किसी और ने मारा है तो बच्चे को सिखाओ, handle it yourself. How to handle it? सिखाओ। एक बार मार खाएगा, 2 बार खाएगा, तीसरी बार मार के आएगा। You have to create future leaders. Don't work on creating followers. So have family time, और family time में talk about appreciating each other. ठीक है? निहारिका, अपने आप को अनम्यूट करके बताइए, आपने लास्ट टाइम किसको अप्रिशिएट किया अपने घर में? अनम्यूट करिए अपने आप को, अदरवाइज चैट में डाल दीजिए। Okay, जब तक निहारिका is adding or answer in the chat, it is very important. Oh, she's unmuted herself. Yes, Niharika. I've appreciated my brother for his work. He is doing some typewriter art, so I've appreciated him. Lovely. Keep on appreciating. Acha, no problem. तो फिर संभावना, you can use the chat only, right? Thanks, Niharika. So what you can do is, during the family time, appreciate your child, appreciate your spouse in front of your child, right? You know what? You made that baked dish now, it was just superb. Or hey, you helped me out to make the beds now. Thank you so much.
मेरा थोड़ा कम हो गया. And that you gave me a hug, yeah, that day, I liked it. Appreciate your spouse in front of your child. And second, appreciate the actions of your child to make the child feel really good about himself or herself. When you start appreciating the child will feel responsible. When the child is feeling responsible, what will happen? You are creating leaders and you're not creating followers. मम्मी जो बोलेगी वही करूंगा, मम्मी बोलेगी वो पहनूंगी, नहीं, उनको choices दीजिए. So coming back to the family time, appreciate your people and the family. Second, talk about the things which is not good or any behavior that has happened during the week which you were not liking it. Probably child ने कुछ गलत तरीके से बोल दिया, आपके in-laws थे, उसको rudely बात कर लिया. Do not react immediately that time. Make it happen during the family time. You know what? This behavior was not good. Do you want to talk and do you want me to help you? How do we work on self? We. The language of we is miraculous. So the fourth tip is family time. Appreciate and on the things which was not good, how do we work on ourselves? Okay, together. Are the 4 tips understood? Thank you, Lakshmi. अच्छा मैं देख पा रही हूँ, वरना मैं कैसे समझ ली? ये ही समझ आ रही है. Thank you. Lovely, lovely. So going ahead, the 5th tip. While we are talking about a child's mental health and our mental health, कभी-कभी हमारे बोले हुए शब्द बच्चों पे बहुत impact कर जाते हैं. Let me just share a case with you, okay? Few months before, a child is coming to me and the child is saying, you know what? I would love to understand the life beyond death. Okay? And I said, okay, why so? I don't feel the life is fruitful. I don't feel my life is good enough. I don't feel it is any value to somebody. I would love to see how the life is beyond death. And इस 17 साल के बच्चे जो बच्चा मेरे साथ बात कर रहा था, उसने 3 apps बनाई हैं. He has sold to some company in US and he's a multi-millionaire by 17 only. But he's talking this language. After बहुत probing किया, तब पता चला that this child feels that he is useless, he is hopeless. Now, why does the child feel that he is hopeless? An Anglo-Indian family and the child right from the young age, कुछ भी competition होता था, तो he and his sister, the elder sister, कुछ भी होता था, she used to come with medals and everything. And this guy, every time he used to fail in the races and, you know, kind of come 4th or 5th. And every time the father used to say, you're hopeless. I expected so much from you. I was wrong. You are hopeless. You get that? Because of this word hopeless was so much into his head that he could not trust any relationships in his life. He could not just have any girlfriends. Not only that, he could not even trust himself. So the 17-year-old who has 3 apps, a multi-millionaire at 17, is completely a loner. He doesn't sit with his parents and talk. जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, he doesn't talk. Okay? He's reading books, he's on internet, reading e-books and what not. But he doesn't communicate because उसको पता ही नहीं emotions क्या चीज है. उसको ये नहीं पता है feelings क्या चीज होती हैं. You understand? The word hopeless was so much imbibed into the child that when he grew up, in spite of doing so much, probably none of us are so multi-millionaire at the moment. At this age, we might be by 30, 40, 45 or 50. Not at the age of 17. But at 17, he feels that he's hopeless. So the 5th tip of the day is, please be mindful about the words you use. About the words you use. I am constantly
telling all the parents, be mindful about the words you use. A simple word, कैसा लड़की की तरह दिख रहा है, matters to them. लड़की की तरह रो रहा है, matters to them. अरे क्या पहन के आ गया, this is more gullish, matters to them. Stop giving judgmental statements to your children. कितना भी छोटा बच्चा हो, उसको statements ना दीजिए. Keep it open, keep it fluid, keep it flexible. Involve the child in the journey. Involve in probably menu banana family time पे उसको cooking में देना. छोटा सा 2-2.5 साल का बच्चा है, भाजी देके उसको किचन पे बिठा दो, बात करते जाओ, भाजी इतनी सी भाजी वेस्ट होगी, but आपकी bonding create होगी, right? Create such things. And abhi since because of pandemic, the school is not working, the offices are not working. What you can do is have a board game every day. 20 minutes time, quality time अपने बच्चे को देना शुरू करिए. Photographs click करिए. अगर cooking साथ में कर रही है, photographs click करिए. Create a memory. Create a lot of memories. Create an album of the pics. ये टाइम नहीं आएगा दोबारा. पेंडेमिक को बहुत पॉजिटिवली यूज करिए, इस लॉकडाउन को बहुत पॉजिटिवली यूज करिए, एंड ट्राई टू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ. 5 टिप, a quick revise. First, क्या था? Accept yourself and love yourself. What was the second one? Don't react. What was the third one? Who's going to tell me the third one? Come on. I'll tell you the fourth one. Has somebody written? Fourth is family time. The fifth is don't be mindful. Correct. Be mindful about your words and actions. And the third was involve your child in day-to-day life. Talk to your child about your emotions. Talk to your child about the feelings. कभी बात करके बैठ जाओ चाय पे, बोर्नविटा का मग, चाय का मग और साथ में बैठ जाओ, and just talk about your day. Hey, you know what? आज ऑफिस में अच्छा दिन नहीं था. Now I'm feeling very sad. You are giving an emotion to your child. The child will understand that it's okay to feel sad, but it's not okay to be in that space. Come back. But you know what? मैं तुम्हारे साथ बात करती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है, या मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है. And I'm back to myself. So you are telling the child that it's okay to feel bad, but then you can always come back to your other self and you can always be happy. Who's there? Your family is there. Your friends are there to support. 5 tips every day. Please do it. कभी भी कुछ भी बहुत गुस्सा आता है और कभी भी कुछ बोलना है, 2 बार सोचिएगा, specifically when you're talking to your child. Right? Now, I have 5 minutes more, and before this 5 minutes gets over, quick, any questions for me? Come on. Ask me queries. Yes, Ankit. We'll take the questions at the end. Oh, sure, no problem. Okay. So that's all from my side. 5 tips makes parenting, the journey of parenting, very easy. And your child's mental health is taken care of. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. So let's introduce our third speaker for the day, Ms. Lakshmi Rani, member of Central Warehousing Corporation, Branch of Magistrates. She has worked as Deputy Director Administration in Ministry of Social Justice and Empowerment. She has also been associated with Dr. Kiran Bedi's Foundation and worked on various awareness projects. We welcome you, ma'am. गुड इवनिंग ऑल. यहाँ सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करेक्ट करना चाहूंगी. निहारिका, आपने शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन है यहाँ पर. आई एम लक्ष्मी रानी, मेंबर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, लाजपत नगर, दिल्ली. Earlier, I worked with Ministry of Social Justice and Empowerment as Deputy Director Administration. I hope you all are enjoying the program. First of all, I would like to convey my thanks to the Honorable Chairperson of NCPCR, Shri Priyank Kanungo ji, who has given us his precious time.
and Mr. Ankit, Director, Care Needy Foundation, who have inviting me in this program. Now I'm going to share some slides with you. I'm sharing my screen. Niharika, please allow me. We have allowed you. Okay, fine. Is it okay, Ankit ji and Niharika? Yes, yes. अभी हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे बहुत देर से मेंटल हेल्थ को लेकर, बच्चों की हेल्थ को लेकर, बट अभी हम सभी जानते हैं कि हम एक पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो इस बारे में मैं यहाँ थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि किस तरीके से हम लोगों को ये सिचुएशन मेंटली अफेक्ट कर रही है। बेसिकली यहाँ हम थोड़ा सा ये एस्पेक्ट देखेंगे। कोविड-19 पैंडेमिक इज हार्मिंग हेल्थ, सोशल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रंस, एडल्ट एंड सीनियर सिटीजन्स वर्ल्ड वाइड। कि ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की सिचुएशन ये अकेले मुझे या आपको ही हार्म कर रही है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये सिचुएशन इससे सभी लोगों को हार्म हो रहा है, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, यंगस्टर्स हैं, कोई भी है। किसी ना किसी तरीके से हम सभी लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। एंड हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस सब की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो जबकि मेंटल हेल्थ जो है, जिस तरीके से हम अपनी फिजिकल हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाहूंगी कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हम लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है। क्योंकि अगर हम मेंटली ही अपने आप को फिट नहीं फील करेंगे तो शायद हम फिजिकली भी उतना वर्क नहीं कर पाएंगे या फिर प्रॉपरली अपने वर्क को उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। Mental health is an important part of overall health and well-being during the pandemic. It affects how we think, feel and act. Basically, हम किस तरीके से सोचते हैं, किसी भी बात के लिए हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये सब हमारी मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि अगर मुझे किसी भी बात को लेकर कोई स्ट्रेस है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी बात को लेकर उतना नॉर्मली रिएक्ट कर पाऊंगी, बिकॉज क्योंकि मैं ही जब प्रॉपर नहीं हूँ, मेरी ही मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो मैं कैसे किसी भी सिचुएशन को लेकर प्रॉपरली रेस्पॉन्ड कर पाऊंगी। It may also affect how we handle stress, relate to others and make choices during an emergency. हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो हमारे रिलेशन को, हमारे वर्क को, हर चीज को अफेक्ट करती है। इवन अगर हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, तो हम उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन आवर मेंटल हेल्थ। अब हम यहाँ बात करेंगे बेसिकली कि कोविड के हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। अभी के टाइम में जो हम लोग देख रहे हैं, या फिर मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन है कि हम लोगों में एक फियर आ गया है कि फियर एंड वरी अबाउट योर ओन हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ योर लव्ड वंस। सबसे पहला फियर हमें ये आता है कि अगर मैं घर के बाहर जा रही हूँ, सपोज कीजिए मेरा ऑफिस है और फुल टाइम में जा रही हूँ, मैं आती हूँ, जाती हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ मिलती हूँ, तो फर्स्ट फियर कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ऑल द टाइम ये चलता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे भी कोविड से मैं भी अफेक्टेड हो जाऊंगी, या फिर मैं जब बाहर से वापस घर में आती हूँ तो हमारे बच्चे हैं, मेरी वजह से कहीं जो हमारे लव्ड वंस हैं, बच्चे हैं, घर में अदर फैमिली मेंबर्स हैं,
वो लोग तो इफेक्ट नहीं हो जाएंगे। तो ये सारा जो एक फियर है कहीं ना कहीं ये एक हमारे माइंड में चलता होता है, और मेरी और आप सब लोगों की आई थिंक मेंटल हेल्थ को जरूर इफेक्ट करता होगा। सेकेंड इफेक्ट जो अभी तक हमने ऑब्जर्व किया वो आता है स्ट्रेस फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग कोविड-19 एंड मॉनिटरिंग योरसेल्फ और बीइंग मॉनिटर्ड बाय अदर्स। सपोज कीजिए कि अगर मुझे कोविड हुआ है तो मेरे माइंड में ये फियर कंटिन्यूटी में है, ये स्ट्रेस है कि मैं अपने आप को किस तरीके से मॉनिटर करूंगी, मैं ऐसे क्या क्या स्टेप लूं कि मैं प्रॉपर वे में अपने काम कर पाऊं और सही तरीके से मॉनिटरिंग कर पाऊं। और अगर सब मैं किसी और की मॉनिटरिंग में हूँ, सपोज कीजिए मैं अपने घर पर नहीं हूँ, आइसोलेशन में या क्वारंटीन में, मैं कहीं अदर प्लेस पर हूँ, कहीं हॉस्पिटल में हूँ, तो मुझे कुछ डॉक्टर्स या अदर कोई भी एसोसिएट पर्सन मुझे मॉनिटर करता है, तो मेरे माइंड में ये स्ट्रेस कंटिन्यूटी में बना रहेगा कि ये मुझे किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, क्या ये मेरे साथ सही है या मेरे साथ गलत है, या फिर मेरी हेल्थ के लिए कितना इफेक्टिव है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें सोचकर मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा। And then sadness, anger or frustration, because friends and loved ones have fears of getting the disease from you, even though you are clear to be around others. इसके बाद क्या होता है, सपोज कीजिए कि अगर मैं कोविड से रिकवर कर चुकी हूँ और मैं अपने घर वापस आती हूँ, या फिर मैं अपने क्वारंटीन पीरियड को कंप्लीट करके अपने साथ के लोगों के साथ मिलती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये फीलिंग चलती रहेगी कि कहीं मुझसे मेरे लव्ड वंस को, मेरे फैमिली मेंबर्स को ये डिसीज ना हो जाए, या फिर कि अभी अगर मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ मैं रिलैप्स की तरफ जाऊंगी, या फिर मेरे साथ जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ और मेरे ऑफिस के वर्कर्स हैं, मेरे को वर्कर्स हैं, कि कहीं वो तो मेरी वजह से स्ट्रेस में नहीं है। इस तरीके से क्या होगा, जब हम इतनी सारी चीजें सोचते जाते हैं तो हमारे अंदर का जो एंगर का लेवल होता है वो भी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाता है, और ये एक फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेता है। और जब हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते इस सिचुएशन को, किसी से बात नहीं कर पाते, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम लोग मेंटली अपने आप को बेटर फील नहीं करते। बेसिकली एक हम लोग मेंटल पीस नहीं फील कर पाते हैं इस सिचुएशन में। एंड देन गिल्ट अबाउट नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म इन नॉर्मल एक्टिविटीज। इस सब के बाद क्या होता है, जब एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर, एक सैडनेस धीरे धीरे करके डेवलप हो जाती है, तो हमारे अंदर गिल्टी फीलिंग आ जाती है कि हम लोग अपनी नॉर्मल ड्यूटीज को भी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कि ऐसा क्यों है। चाहे दूसरी साइड में हम सब कुछ अगर करते हैं ठीक होने के बाद, सपोज आपने कोविड से रिकवर किया या मैंने कोविड से रिकवर किया और मैं दोबारा से फिर से अपनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म करने लगी हूँ, बट कहीं ना कहीं एक गिल्टी फीलिंग ये रहती है ड्यूरिंग कोविड भी और आफ्टर कोविड भी, कि बहुत सारे कुछ ऐसे चेंजेस मेरे साथ हो चुके हैं कि अब मैं अपनी नॉर्मल ड्यूटीज भी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। सपोज कीजिए कि अगर कोई भी पर्सन कोविड से सफर करता है तो थोड़े टाइम के लिए उसे अपनी फैमिली, बच्चों से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। आजकल मोस्टली फैमिलीज में ऐसा होता है कि हम सब इंडिविजुअली रहते हैं, हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग नहीं रहते अभी। हम लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली का कल्चर अभी उतना नहीं है। तो इंडिविजुअली जब हम ऐसे फैमिलीज में रहते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम में से किसी एक को भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो बहुत ज्यादा हम लोग की फैमिली पर इफेक्ट पड़ता है, और बच्चों के ऊपर स्पेशली बहुत इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो है मदर के साथ ही अटैच रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज होती हैं डे टू डे लाइफ में कि वो मदर ही परफॉर्म करती हैं। तो सपोज कीजिए एज अ मदर अगर मैं सफर करती हूँ कोविड से, और मेरी फैमिली में अगर कोई एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, और मैं नॉर्मल ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर पाती हूँ अपनी डे टू डे लाइफ की,
तो मेरे माइंड में ये गिल्ट फीलिंग जरूर आएगी कि मैं अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या फिर उसका कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरा बच्चा प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन जब हो जाती है तो हमारा माइंड एक तरीके से भर जाता है, एक सैडनेस से, एक इरिटेशन से, एंगर से। Then worry about reinfected or sick again even though you have already recovered. इसके साथ साथ ये और हमारा एंजाइटी लेवल इंक्रीज हो जाता है कि कहीं मुझे फिर से तो ये सब नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं दोबारा से इसी सिचुएशन में आ जाऊंगी, बिकॉज मैंने फिर से घर से बाहर जाना स्टार्ट कर दिया है, मैं ट्रेवल कर रही हूँ, मैं जाकर अपने ऑफिस में सब लोगों से मिल रही हूँ, सब कुछ परफॉर्म कर रही हूँ। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोविड की वजह से हम लोगों की मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो थिंकिंग लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, हम लोग बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं इस बारे में। Even children may also feel upset or have other strong emotions if they or someone they know has COVID. इन केस अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा है या खुद वो बच्चा कोविड से अगर सफर कर रहा है, तो उसके अंदर जो इमोशनल चेंजेस होते हैं उनको भी हमें एक तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए और उस पर हमें बहुत वर्क करने की नीड है। क्योंकि अभी के टाइम में छोटे छोटे शहरों में, गांव में क्या है, कोविड भी एक स्टिग्मा बन चुका है कि सपोज कीजिए आपकी फैमिली में किसी बच्चे को या पर्सन को कोविड है और उसने रिकवर कर लिया, तो उसके बाद भी आपके पड़ोसी, आपके नियर बाय जो रिलेटिव्स हैं, कोई भी आपके घर में आना पसंद नहीं करता जल्दी से, वो लोग आपसे दूर दूर रहने लगते हैं। कहीं ना कहीं हर किसी के माइंड में ये बात है कि अगर इसने कोविड से रिकवर कर भी लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी फैमिली में और लोग भी अफेक्टेड हों। इवन अगर आप उनको बताएंगे कि ऐसा नहीं है कुछ भी, वी ऑल आर नॉर्मल, बट फिर भी वो लोग बहुत ज्यादा आपसे रिलेशन नहीं रखना चाहते। तो बच्चे जब ये सारी चीजें देखते हैं तो उन पर इमोशनली इस सब का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग जब इतना हमारी मेंटल हेल्थ पर कोविड का इफेक्ट पड़ रहा है, तो बेसिकली यहाँ हम बात करेंगे अभी कोपिंग स्किल्स की, कि हम अपने आप को इस सब से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। बिकॉज रहना तो हमें इसी सिचुएशन में है अभी, बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। हम सब लोग, सारी गवर्नमेंट, सब लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से सिचुएशन कंट्रोल हो सके। तो इस सिचुएशन में अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इस पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नो व्हाट टू डू। बेसिकली if you are sick and are concerned about COVID-19, contact a health professional before you start any self treatment for COVID-19. यहाँ मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी फैमिली में या आपको थोड़े बहुत भी कोविड के सिम्टम्स हैं, तो कोई भी सेल्फ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले एक बार एक हेल्थ प्रोफेशनल से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर अभी के टाइम में हम अपने आप से सारे ट्रीटमेंट करने लगेंगे तो मुझे लगता है कई बार सिचुएशन बहुत टिपिकल हो जाती है और हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि उससे हमारी सारी फैमिली इफेक्ट होती है। तो कोई भी स्टेप लेने से पहले हम एक बार हेल्थ प्रोफेशनल से जरूर कंसल्ट करें। और इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, बिकॉज अभी के टाइम में ये भी कहीं ना कहीं है माइंड में सबके कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां तो और ज्यादा इन्फेक्शन होगा, हम लोग और ज्यादा कोविड से अफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसके लिए आप टेली काउंसलिंग भी ले सकते हैं, ऑनलाइन डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। और बच्चों के लिए मैं इसमें ये बताना चाहूंगी, जैसा कि एनसीपीसीआर के ऑनरेबल चेयरपर्सन श्री प्रियांक कानूनगो जी ने भी शेयर किया कि उन्होंने एक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो हम लोग उसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं।
अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है या कुछ कोविड की बात सुनकर कुछ मेंटली भी कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं कि बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है या फिर वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर थिंकिंग करने लगा है, तो हम उस हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने बच्चे के लिए काउंसलिंग सेशन प्लान कर सकते हैं। एंड देन टेक केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ। इसमें अब सेकंड आपका जो नंबर आता है वो आता है आपको अपनी इमोशनल हेल्थ को कैसे टेक केयर करना है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि अगर कहीं ना कहीं मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो रही हूँ तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मेरे इमोशनली डिस्टर्ब होने के बाद मेरी फैमिली पर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ही इमोशनली स्टेबल नहीं हूं तो फिर मैं अपने बच्चे को या अदर फैमिली मेंबर्स को कैसे गाइड कर पाऊंगी। तो ये हमारे लिए आज की डेट में अर्जेंट नीड है कि हम लोग इमोशनली अपने आप को स्टेबल करें। थर्ड इज मेन इम्पोर्टेंट है, जो मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट को मैं बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मानती हूँ, बिकॉज ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और इसको मैं एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आप सब लोगों से ये जरूर शेयर करना चाहूंगी। इसमें क्या है, टेक ब्रेक्स फ्रॉम वॉचिंग, रीडिंग और लिसनिंग टू न्यूज स्टोरीज including those on social media. Hearing about the pandemic repeatedly can be upsetting. कि सपोज कीजिए अभी के टाइम में मैं या मेरा कोई फैमिली मेंबर, मेरा कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड बहुत कोविड से सफर करता है या उसमें कोविड के माइल्ड सिम्टम्स हैं या फिर वो इससे रिकवर कर चुका है, इवन कोई बच्चा भी। तो और हम बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, टीवी पर न्यूज देखते हैं और सोशल मीडिया पर देखते हैं, आजकल बहुत सारी चीजें पोस्ट होती हैं, आप देखेंगे बहुत सारे मिथ हैं उसमें और बहुत सारी स्टोरीज लोग पोस्ट करते हैं और उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट भी साथ में मेंशन करते हैं कि हमने ये किया, आप ये कर सकते हैं। या फिर कई बार हम देखते हैं बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर बहुत सारे डाटा दिखाए जाते हैं कि आज वहाँ इतने लोग एक्सपायर हुए, आज वहाँ इतने लोग एक्सपायर हुए। तो ये सब क्या करता है, ये सब हमारी इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, हमें इमोशनली अफेक्ट करता है। तो अगर इस सिचुएशन में कोई भी हमारा रिलेटिव है या कोई भी हमारा पर्सन है तो हम उसको एडवाइस करेंगे कि थोड़े टाइम के लिए, इनफैक्ट जब तक आप क्योर होते हैं तब तक आप इस सब से ब्रेक लीजिए। अगर आप ब्रेक लेंगे तो आप अपने बारे में सोच पाएंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ के बारे में सोच पाएंगे, अपनी मेंटल वेलबींग के बारे में सोच पाएंगे और तब उस पर प्रॉपर प्लान के साथ एक वर्कआउट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम स्टोरीज देखते रहेंगे तो हम उसी में स्टक होकर रह जाते हैं, हम ये सोच ही नहीं पाते कि पर्टिकुलर हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। हमें अपनी मेंटल हेल्थ पर वर्क करना है, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर अपने बच्चे को देखना है, उसकी इमोशनल हेल्थ पर वर्क करना है। बेसिकली हम लोगों का जितना भी टाइम है वो फिर उन सारी न्यूज स्टोरीज में चला जाता है। And then make time to unwind, try to do some other activities you enjoy. जब हम इस सब से निकलकर एक ब्रेक लेंगे तो हमें अपने बारे में ये सोचना है, ये डिसाइड करना है कि हम किस तरह की एक्टिविटी में अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि लाइफ की बहुत सारी ड्यूटीज परफॉर्म करते करते हम भूल जाते हैं कि हम किस चीज में एंजॉय कर सकते थे या हमारे अंदर क्या टैलेंट है। तो मैं आप सभी लोगों को एक ये मैसेज भी देना चाहूंगी कि जैसा कि मेरी को स्पीकर ने भी पहले कहा कि कोविड के टाइम को इन केस अगर हम कोविड से सफर कर रहे हैं या फिर हम कोविड से सफर नहीं कर रहे हैं तो उस किसी भी सिचुएशन में हमें इसको पॉजिटिवली यूज करना है। हमें न्यूज स्टोरी, सोशल प्लेटफॉर्म, इससे एक ब्रेक लेकर अपने अंदर के एक टैलेंट को बाहर निकालना है और कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करनी है कि जिससे हम भी बेटर फील करें, इवन मेंटली आपको पीस फील हो, आपको ऐसा लगे कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था मैं ये भी कर सकता हूँ या मैं ये भी कर सकती थी। इवन मेरे नोन में बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि इस टाइम में
वो जैसे काफी कुछ चीजें भूल चुके थे, बट किसी ने बुक राइटिंग करना स्टार्ट किया, किसी ने पेंटिंग करना स्टार्ट किया और इस टाइम को प्रॉपरली यूज किया. And then connect with others, talk with people you trust about your concerns and how you are feeling. मीन्स जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन से सफर करते हैं तो आपको अपनी फीलिंग शेयर करना बहुत जरूरी है. उसका रीजन ये है कि अगर हम किसी के साथ भी अपनी फीलिंग नहीं शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता जाता है. बिकॉज ये ब्रेन ही तो है, हम इसमें सोच सोच कर चीजें इकट्ठी करते जाते हैं और एट द एंड क्या होता है कि एक दिन हम ब्लास्ट हो जाते हैं. हम किसी ना किसी सिचुएशन में एक ऐसा रिएक्ट कर जाते हैं कि उस रिएक्ट को करने के बाद हम भी सोचते हैं कि अरे हमें तो ये करना ही नहीं था, कि मुझसे ऐसा कैसे हो गया. बिकॉज हमने अपनी फीलिंग्स कभी किसी के साथ शेयर करने की कोशिश ही नहीं की. हमने कभी किसी पर इतना ट्रस्ट ही नहीं किया कि हम उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते. इवन कई बहुत सारे केसेस में मैं ये देख चुकी हूँ कोविड के टाइम में भी, कि अगर किसी को थोड़ा भी ये लगा है कि मुझे माइल्ड सिम्टम्स हैं या फिर उसका कोविड पॉजिटिव है या फिर ठीक होने के बाद भी, तो लोगों में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी डेवलप हुए हैं. इवन सेल्फ हार्म करने के थॉट्स भी कुछ लोगों में डेवलप हुए हैं. तो उसका रीजन कहीं ना कहीं यही रहा है कि आपके अंदर इस टाइम में बहुत सारी फीलिंग्स आई हैं बट आप किसी को शेयर नहीं कर पाए, वो आपने अपने अंदर रखा. तो मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाइए, क्योंकि हमारी सबकी लाइफ में जरूर ऐसे फ्रेंड, ऐसे रिलेटिव, ऐसे पर्सन एसोसिएट होते हैं कि जिनके साथ हम अपनी हर एक बात शेयर कर सकते हैं. तो उनको पहचानिए, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए. और इन केस अगर आप अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते तो आप उसको लिख सकते हैं. लिखने के बाद भी आप देखिएगा कि आप बहुत लाइट फील करेंगे. एंड देन टेक केयर ऑफ योर बॉडी. उसके बाद आता है जब अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो आपको अपनी बॉडी का भी बहुत ध्यान रखना है. हेल्दी खाना खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए. जितना आप हेल्दी डाइट लेंगे, जितना आप बैलेंस मील लेंगे, उतना आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आप अच्छे से अपना काम कर पाएंगे. एंड नेक्स्ट इज गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप. यहाँ भी मैं आपको स्पेशली यंगस्टर्स को एक मैसेज देना चाहूंगी कि आज के टाइम में अभी हम लोग का क्या कल्चर है कि हम रात को 12-1 बजे तक सोते हैं और फिर मॉर्निंग में भी 11-12 बजे तक उठते हैं. तो अभी ये जो शेड्यूल है बेसिकली ये इसने हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को बहुत डिस्टर्ब कर दिया है. अभी के टाइम में हमें ऐसा लगता है नहीं इसका कोई इफेक्ट हमारी लाइफ पर नहीं पड़ रहा है या हमारी हेल्थ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. बट आप अगर ऑब्जर्व करेंगे एक बार, मैं सब लोगों से कहना चाहूंगी अगर किसी का ऐसा शेड्यूल है तो कि आप एक बार ऑब्जर्व करके देखिएगा. आप 1 वीक तो लेट नाइट सोइएगा और लेट उठिएगा और फिर नेक्स्ट वीक आप जल्दी सोइएगा और जल्दी उठकर प्रॉपर योगा मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए. तो उसमें क्या है, आपको डिफरेंस नजर आएगा और फिर आप जान पाएंगे कि प्रॉपर स्लीप लेना कितना जरूरी है. और स्पेशली कोविड के टाइम में एक बैलेंस रूटीन होना बहुत जरूरी है. अगर आप सही रहेंगे तभी आप अपने बच्चों की केयर कर पाएंगे और अपनी फैमिली की केयर कर पाएंगे. एंड नेक्स्ट इज अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल. जो भी लोग अल्कोहल लेते हैं या फिर अदर ड्रग्स का यूज करते हैं तो उनको इसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये सभी लोग जानते हैं कि ये सब चीजें हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती हैं. इवन मैंने एक्सेसिव अल्कोहल के केसेस में ऐसा ऑब्जर्व किया है और ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं कि जिसमें क्या है, जब हम एक्सेसिव क्वांटिटी में अल्कोहल लेने लगते हैं तो इमोशनली डिस्टर्ब होने लगते हैं. कहीं ना कहीं अल्कोहल से हमारे इमोशंस पर इफेक्ट पड़ता है. इवन अगर कभी कोई इस तरह का देखने में आए तो आप केस आपको मिले या आप लोग देखना चाहें तो देखिएगा कि जो लोग बहुत ज्यादा एक्सेस अल्कोहल लेते हैं तो वो लोग इमोशनली
रिएक्ट करने लगते हैं उस वक्त, कोई रोने लगता है या कोई बहुत ज्यादा हंसने लगता है। तो बेसिकली अभी के टाइम में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि टाइम कम है और आप सभी लोग मेंटली अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर रहिए और अपनी केयर कीजिए। थैंक यू अंकित जी, नाउ ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आप स्क्रीन शेयर हटा दीजिए जी। we can ask the experts to if कोई questions हैं तो participants के देखें, प्लीज चैट बॉक्स में आप सब अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं, सो एक्सपर्ट्स कैन आंसर यू। So there is a question for Riddhi ma'am, how to reduce stress of child regarding education during reopening of school, because children have fear or stress, how they will manage their studies, especially lower confidence child. I think Riddhi ma'am has left, so this question can be answered by Lakshmi ji. हाँ, इस क्वेश्चन का मैं यही आंसर देना चाहूँगी कि अगर हमें कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है कि हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है स्कूल खुलने के बाद, या हमें ऐसा लग रहा है कि अगर स्कूल खुल जाएगा तो हमारे बच्चे स्ट्रेस फील करेंगे, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जैसा कि हमारे जो NCPCR के चेयरपर्सन जी हैं, और हर स्कूल में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर वहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो पेरेंट्स स्कूल के साथ वहाँ प्री अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और बच्चे को पहले काउंसिल करा सकते हैं और उनके साथ एक सेशन फिक्स कर सकते हैं कि स्कूल उनको वैसे ही हमें बात करना है, बच्चे के साथ एक सेशन ऑर्गेनाइज करना है कि अब स्कूल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्कूल में सेफ रह सकते हैं और स्कूल में जो भी अरेंजमेंट किए गए हैं कोविड प्रोटोकॉल को जिस तरीके से फॉलो किया गया है, कोविड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्कूल सारे अरेंजमेंट मोस्टली स्कूल्स करते हैं। अभी तो स्कूल खुले नहीं हैं, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि गवर्नमेंट ने सभी स्कूल्स को ये गाइडलाइन प्रोवाइड कराई है कि आफ्टर ओपनिंग ऑफ द स्कूल आप कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। तो हमें अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले वो सारा बताना है कि आपको इस तरीके से स्कूल ने आपके लिए अरेंजमेंट्स किए हैं और आपको वो गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, और स्कूल में टीचर्स और काउंसलर्स आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Niharika, if there is any question, please. He's asking about that, but ma'am, most of the government school don't have child psychologists. Yes. हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में अगर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो जो नंबर NCPCR की वेबसाइट पर काउंसलिंग का नंबर है, जो संवेदना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, अगर उस नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन काउंसलिंग भी पेरेंट्स अगर अवेल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पर है और बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ बहुत सारे मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट एसोसिएटेड हैं, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपकी वहां पर सॉल्व हो सकती है। Okay, there's another question. How to help a victim of child sexual abuse, and what if he doesn't want to talk about it? Where is the question? I don't see it. 1 minute, please. Where is the question? अगर कोई भी
सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किसी को किया गया है या फिर वो पॉक्सो का विक्टिम है और वो किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करना चाहता, तो वो डायरेक्टली, देखिए ये डिपेंड करता है एज पर। अगर 0 to 18 ईयर्स अगर एज है तो वो CWC में आकर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में आकर अपनी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की उसमें आकर बात कर सकता है। और अगर अबव 18 ईयर्स है तो शी कैन गो इन DCW, अपने स्टेट के कमीशन में वो जा सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज हर जगह उनके लिए वहां पर सपोर्ट पर्सन होते हैं, तो सपोर्ट पर्सन वहां पर हेल्प करते हैं प्रॉपर। और स्टेट कमीशन की वेबसाइट पर देखकर वहां से नंबर लेकर वो अपनी हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं, तो वहां से उनको डायरेक्ट हेल्प प्रोवाइड की जाती है। Thank you so much, ma'am. Niharika, can I say something on this? Yeah, sure, ma'am. Go ahead. तो जैसे सेक्सुअल अब्यूज का अगर विक्टिम है घर में, सबसे पहले तो वो बाहर की हेल्प के लिए तो वो बाद में जाएगा जब उसको कॉन्फिडेंस आएगा। बट जो फैमिली है, स्पेशली वो पर्सन जिसके साथ वो सबसे ज्यादा अटैच्ड है, उनको बहुत ही नॉन जजमेंटल अप्रोच के साथ एक अवेलेबिलिटी ऑप्शन उसको देना होगा कि तुम मेरे साथ कोई भी बात कर सकते हो एंड आई एम रेडी टू लिसन टू यू। ये जो फर्स्ट वाला कंफर्ट है, ये जो फर्स्ट सपोर्ट है, वही मिस हो जाता है। तभी वो बच्चा किसी की हेल्प लेना नहीं चाहता, इस बारे में बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको अपने घर में पहले रिजेक्शन मिलता है कि अरे ये कैसे हो गया, तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये हुआ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। ये जनरली ये रिस्पॉन्स देखा जाता है। तो ये घर के अंदर जो फर्स्ट कंफर्ट लेवल उसको मिलेगा, फिर आगे जाके वो काउंसलर से या किसी से भी हेल्प ले सकता है बच्चा। लेकिन पहला कंफर्ट जो है वो घर में आना बहुत जरूरी है। Okay. I think no more questions. Is there any question you can see? I can see that Harshlata is asking, children are becoming rash, don't listen to their parents, don't interest in their studies. And she wants to know some more things, although Riddhi ma'am has spoken about it. तो यहाँ मैं ऐड कर सकती हूँ कि बच्चे रैश हो रहे हैं और पेरेंट्स को ओबे नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पर ना पेरेंट्स को ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। अब इसमें एज नहीं लिखी है बच्चे की, हर्षलता आप एज बताएंगे तो बेटर होगा। एज पे डिपेंड करता है आपका कम्युनिकेशन स्टाइल। अगर आपका कम्युनिकेशन स्टाइल 5-6 साल की एज के बियॉन्ड जब बच्चा चला गया, तब भी इंस्ट्रक्शनल मेथड है कि ये कर लो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, ये नहीं, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, टीवी मत देखो, फोन मत लो, और उसके साथ कोई रीजनिंग नहीं है या उसके साथ कोई कंपैशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहां वो बच्चा बहुत रिजेक्टेड फील करता है और टू मच स्टाइफल्ड फील करता है। उसको लगता है कि मैं क्यों इनका सुनूं इतना, और इसीलिए वो अपने रिस्पॉन्सेज में कई बार रैश और एग्रेसिव हो जाते हैं। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये एक अलग चीज है और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होना एक डिफरेंट चीज है। 6 to 18 is again a very wide age of course हर्षलता, बट ठीक है, 6 to 18 है तो वो इंस्ट्रक्शनल मोड नहीं सुनेगा, उसको कोचिंग टेक्निक की जरूरत है, उसको क्वेश्चनिंग मोड की, काउंसलिंग मोड की जरूरत है। मदर भी अपने बच्चों के साथ काउंसलिंग मोड में बात कर सकती है। सबसे पहले जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो सुनने की जरूरत है। आप खुद भी ये समझेंगे, या हम मैक्सिमम बच्चों को देखते हैं आसपास, बड़ों को भी, किसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है ना। बहुत कम बच्चों का है जो बेसिक इंटरेस्ट है पढ़ाई में, क्योंकि जो भी रीजंस है, अभी हम वहां नहीं जा रहे क्या रीजंस है, लेकिन किसी को भी पढ़ाई एज सच पसंद नहीं है। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें डांट पड़ेगी, क्योंकि होमवर्क करना है, स्कूल में देना है, या फिर हमें बहुत बड़े होके समझ आता है कि इस पढ़ाई का फायदा है। तो बच्चों को बच्चों वाली एज में नहीं पता चलता कि क्यों करना है। तो अगर आप उसकी जो पढ़ाई फैसिलिटेट आप घर पे कर रहे हैं, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं, उसको ये उसकी हाँ में हाँ मिला सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कि हाँ मुझे पता है पढ़ाई तो इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत बोरिंग है, मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी। तो आपने उस बच्चे को कॉन्फिडेंस में लिया और अब आप उसको सुनिए कि वो क्या कहना चाहता है। हाँ मम्मा, मुझे ना पढ़ाई बहुत गंदी लगती है, मुझे ऐसा लगता है क्यों ये हमारे बच्चों के लिए किसी ने पढ़ाई बना दी। और जब आप उसके साथ इस तरह से एक पेज पर आ जाएंगे, तब आप उसके साथ बात कर सकते हो कि बेटा लेकिन अपने पास तो ऑप्शन नहीं है,
तो अब हम दोनों बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि कैसे हम पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आप उसके साथ अंडरस्टैंडिंग शेयर करोगे तो उसकी रैशनेस कम हो जाएगी। चिल्ड्रन आर बिकमिंग रैश इज अ वेरी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, नॉट ऑल आर बिकमिंग रैश, some are becoming rash, and why they are becoming rash are also different reasons attached to it. तो आप थोड़ा सा इसमें आप इंटरवीन करें, अपने बच्चे के साथ ऑब्जर्व करें। जैसे रिद्धि मैम ने कहा था, एक वीकली बेसिस पे कुछ टाइम निकालें जिसमें कि आप नॉन एजेंडा बात करें उसके साथ, हैप्पी टाइम स्पेंड करें, प्लेफुल टाइम स्पेंड करें। और जब आपका प्लेफुल टाइम उसके साथ बॉन्ड अच्छा बना देगा तो उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं मम्मी के साथ जाके कुछ भी बोल सकता हूँ। वो कल को आके इतना खुल जाएगा आपके साथ कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनता है तो वो आपसे आके बात करेगा कि मम्मा मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, मैं उससे दोस्ती कर लूं। कितना मजे का रिलेशन होगा ऐसा, अगर ऐसा हो जाए तो, है ना। बच्चे छुपाएंगे तो और ज्यादा वो खतरे में है। तो आई होप दिस हेल्प्स। हर्षलता। Oh, okay. We are now end of the session. Niharika. Yeah, proceeding to you, Mr. Ankit, for the thanking note. Yeah. Thank you so much, especially the chairperson of NC, श्री प्रियांक कानून जी, जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए दिया और हमारे सेशन में प्रेजेंट रहे। एंड सबसे ज़्यादा थैंकफुल टू ऑल द स्पीकर्स, भारती रखेजा जी, रिद्धि दोषी जी ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, एंड लक्ष्मी रानी जी जो कॉन्टिन्यूसली केनेडी फाउंडेशन को एवरी टाइम कभी भी मैं उनको कॉल कर लेता हूँ तो कोई भी गाइडेंस के लिए या कोई भी सपोर्ट के लिए always there and ready. And I'm thankful to Amit Tiwari. He has supported the technical part and the promotion of the program all the way from last 1 month. And we got around 170 registrations plus. Due to the Zoom limitations, we could allow only 90 participants. And even now, around 48 are present at the end. So I'm very much thankful to Amit. And हमारे साथ काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग जो जुड़े, प्रेमा पांडे मैम, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ नेपसेट, जो आप सभी काफ़ी लोग जो पार्टिसिपेंट्स उनको जानते होंगे। नेपसेट इज़ अ इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग्स देता है। मैं भी काफ़ी बार ट्रेनिंग्स ले चुका हूँ मैम की ही गाइडेंस में। हम जो प्रैक्टिकली कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो उन सब की ट्रेनिंग्स और उन सब की गाइडेंस की ही बदौलत है। एंड वी हैव फ्यू प्रिंसिपल्स आल्सो फ्रॉम द स्कूल्स ग्रेटर नोएडा से प्रिंसिपल हैं अदिति मैम, सो जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सो काफ़ी हाई प्रोफाइल फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, ऑल द स्टेट्स, यूपी, बिहार, राजस्थान, जम्मू, उड़ीसा, काफ़ी रजिस्ट्रेशन, but we could allow only 90 participants. Hopefully हम फ्यूचर में ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आप सबके लिए, KNED Foundation is always there and you can contact us, reach us at any point of your time. We are always there and our experts are always there for you. कोई भी हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड्स we are dealing with from legally from last 4 years, and this journey has been amazing, and this could not been possible because of your support, your love, and we are very much grateful for that. And please do share this session. We were live on Facebook and मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, कोई भी हम एक ब्रिज बनते हैं और काफी लोग इस सेशन को नहीं देख पा रहे होंगे या किसी को अवेयरनेस नहीं होगी, तो एक शेयर के माध्यम से काफी लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। एंड प्लीज डू शेयर दिस सेशन फ्रॉम द फेसबुक पेज। क्या पता हम किसी ना किसी वे से हम किसी को सपोर्ट कर सकें एंड वो हमारे तक रीच। और जो काफी लोग सोचते रहते हैं कि ये मैं फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाता हूँ, वो लोग आगे बढ़ा पाए अपनी लाइफ में और हम किसी ना किसी वे में उनको सपोर्ट कर सकें। सो थैंक यू सो मच ऑल। आपने इतना पेशेंटली, थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया बट वी कुड प्लान इट वेरी इफेक्टिवली। थैंक यू प्रेमा मैम फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू लक्ष्मी रानी जी, थैंक यू भारती जी,
Thank you, Niharika, for moderating the whole session. And thank you so much. Thank you, NCPCR, for supporting us. हमारे पूरा Facebook live हमारे NCPCR के Facebook पे live चल रहा था. And please do share, everyone. So thank you so much. See you all soon. And please be connected and be happy. Thank you so much. Thank you, Ankit ji. Thank you so much. Thank you, Ankit. Thank you, Thank you. Bharti. Thank you, Thank Niharika. you. Nice meeting you all. Nice meeting you, Lakshmi ji. All right.